हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बद्री, धन्वंतरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक से। आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक मेनली कॉमनली टॉपिक है आपके कि ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट को जब थर्ड स्टेज आती है तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को वेलगस एंड वायरस डिफॉर्मिटी होती है और क्यों होती है। ये मेनली टॉपिक आपके बीपीटी स्टूडेंट और मास्टर के स्टूडेंट उनके लिए है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन मार्क है कि why osteoarthritic knee patient osteoarthritic knee patient gives a valgus and varus deformity in knee joint। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का मेनली जो डेफिनेशन है वेयरिंग एंड टियर ऑफ कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन है। दिस इज अ प्रोग्रेसिव मैनर। एक प्रोग्रेसिव मैनर में क्या हो रहा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो आपका जॉइंट आर्टिकुलर सरफेस है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसमें वेयरिंग एंड टेयरिंग हो रहा है। ठीक है, क्यों? ये आउटर लाइनिंग है, लुब्रिकेशन का काम करती है और ये क्या है, अपने आप टूटने लगती है। ठीक है, इसका टूटने लगता है तभी पेशेंट को क्रैक्स की साउंड सुनाई दे रही है। ठीक है, तो मेनली क्या इसमें दूसरा मैसोरी में लिखा है कि मेनली ये फ्रंट ऑफ थाई मसल की वेस्टिंग के कारण होती है आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में। ठीक है, तो फ्रंट ऑफ थाई मसल्स की ऑस्टियोआर्थराइटिस में वेस्टिंग होती है। अब हमको उसके समझने के लिए सबसे मैंने हमको समझना पड़ेगा क्यू एंगल। ठीक है, क्यू एंगल को समझने के लिए आपको ये चीज समझ लें। क्यू एंगल बनता है आपका पटेला से जाके कनेक्ट होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो पटेला से जाके कनेक्ट होती है। अब क्या हो रहा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो पेशेंट है उसको ग्रेड 3 में वेलगस एंड वायरस डिफॉर्मिटी क्यों हो रही है? कि क्या हो रहा है, फ्रंट ऑफ की वेस्टिंग हो रही है। फ्रंट ऑफ थाई मसल्स में कौन कौन सी मसल्स होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टस फ्यूमोरिस, वास्टर मीडियालिस, वास्टर्स इंटरमीडियालिस और वास्टर लेटरालिस। ये चार मसल्स जो हैं उनकी वेस्टिंग हो रही है फ्रंट ऑफ थाई में। इसकी रूट ऑफ वॉल्यू होती है L1, L2, L3 एंड L4 या L2, L3, L4। ठीक है, तो ये इसकी रूट वैल्यू है। क्यू एंगल की बात करते हैं तो क्यू एंगल जो हमारा होता है आपके एक लाइन ये और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो आपकी क्यू एंगल आपके फ्रंट ऑफ थाई मसल से लेके और आपके पटेला तक आता है। ठीक है, तो मेनली क्या है, क्यू एंगल किसके ऊपर डिपेंड है? आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स के ऊपर। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रहा है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स क्या हो रही है, मसल्स की वेस्टिंग हो रही है। तो जब क्यू एंगल आपका क्वाड्रिसेप्स मसल जब हट जाएगी तो क्यू एंगल क्या होगा, डाइवर्टेड हो जाएगा। तो डाइवर्शन या वेलगस की तरफ होगा या वायरस की तरफ होगा। ठीक है, और दूसरी आपकी एडक्टर अबडक्टर मसल, जो मसल ज्यादा स्ट्रांग होगी तो पेशेंट को उस साइड का वेलगस डिफॉर्मिटी या वायरस डिफॉर्मिटी क्रिएट होगी। तो इसीलिए ग्रेड 3 में या सीवियर स्टेज ऑफ या ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, आपको वेलगस एंड वायरस डिफॉर्मिटी क्रिएट होती है। वो इसलिए होती है कि आपका जो आपका क्यू एंगल है वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू फ्रंट ऑफ थाई मसल्स वीकनेस की वजह से। ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम होता है कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स को ठीक किया जाए जिससे उसका क्यू एंगल बिल्कुल ठीक हो। क्यू एंगल ठीक हो तो ऑटोमेटिक पेशेंट हैविंग नो
हिस्ट्री ऑफ वेल्गस एंड वेरस डिफॉर्मिटी और थ्रस्ट मैनिपुलेशन, इससे उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे हमको प्यार देते रहिए। धन्यवाद।